राधे राधे सभी को, आप लोगों का स्वागत है भक्ति भागवत मार्ग में। तो आज हम बात करने वाले हैं भगवत गीता का अध्याय 10वां विभूति योग। ये अध्याय ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनकी महान ज्ञान के बारे में बताया है। श्री कृष्ण उनको बताते हैं कि वो इस संसार में कहाँ कहाँ उपस्थित है और ये संसार किन की वजह से चलता है। तो चलो बात करते हैं भगवत गीता का अध्याय 10 विभूति योग। तो इसमें बहुत ही प्यारा सवाल अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि हे प्रभु आप कहाँ कहाँ विराजमान हो, आपका महान ज्ञान क्या है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस संसार में जो भी श्रेष्ठ है, जो भी शक्तिशाली है, जो भी सुंदर है, तुम्हें जो भी चीज़ जितनी ज़्यादा सुंदर लगती है, शक्तिशाली लगती है, सबसे श्रेष्ठ लगती है, उन सारी चीज़ों में मैं हूँ। वो सारी चीज़ मेरा अंश है। सूर्य का प्रकाश, गंगा की पवित्रता, सिंह की शक्ति, ये सारी चीज़ उन सब में मेरा अंश है। तो भगवान हर जगह है। मतलब भगवान इसमें ये बता देते हैं कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हें जो भी चीज़ दिखे, जो भी चीज़ तुम्हें अच्छी लगे, उन सब में मैं हूँ। और ये पूरी सृष्टि की रचना ही मैंने की है। इसमें कोई भी ऐसी जगह नहीं है इस संसार में कि मैं जहाँ पर ना हो। तो भगवान अर्जुन को ये बताते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें मुझे कहीं ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर जगह हूँ, तुम मुझे पुकारो, मैं तुरंत ही चला आऊँगा। इसलिए भगवान हमें ये बताते हैं कि हमें जो भी चीज़ अच्छी लगती है, सूर्य, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि सूर्य का प्रकाश, जो हमें सुबह उठकर देखते हैं ना, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो भी भगवान की कृपा है। हम गंगा नदी देखते हैं, हम सारे दिव्य स्थल यात्रा करते हैं, जो भी करते हैं उसमें भगवान का ही वास है और वो भगवान का ही अंश है। सब कुछ आ गया उसमें, हम आ गए, आप आ गए, पूरी सृष्टि आ गई। तो इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। भगवान हमें ये समझाते हैं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझसे कोई बड़ा नहीं है और मुझसे नीचे कोई नहीं है। भगवान सबको ना एक साथ ऐसे जोड़ के रखते हैं। मतलब भगवान है तो हम हैं, वो तो सबको पता ही है, उनकी बगैर हम कुछ भी नहीं है। तो हमें पहले एक्सेप्ट करना होगा कि ये सारे संसार जो है वो भगवान चलाते हैं और हम उनके दास हैं। भैया हम यहाँ पर उनकी सेवा करने के लिए आए हैं, अच्छे कर्म करने के लिए आए हैं। इसीलिए अर्जुन को श्री कृष्ण ये बताते हैं कि मेरा महान ज्ञान यही है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, शक्तिमान हूँ, सुंदर हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ और ये सब कुछ मैंने ही दिया है। जो भी पवित्रता है, जो भी सुंदरता है, जो भी श्रेष्ठ है, जो भी ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान, बड़ी बड़ी किताबों, सब कुछ भगवान है, समझ लो। तो ये बात अर्जुन बताते हैं। दूसरा टॉपिक है, हर जगह भगवान का अस्तित्व है। जैसे हमने अभी बात किया, भगवान इसमें बताते हैं कि मैं सिर्फ मंदिर में ही स्थायी नहीं हूँ, मैं मंदिर में नहीं रहता। समझो कि भगवान हमें ये बताते हैं कि मैं हर जगह हूँ। इसका मतलब भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं मिलते। तो ये बात ना नोट कर लो कि नहीं, ये मंदिर में ही भगवान होते हैं, बाकी और जगह नहीं होते। मंदिर में जाकर अच्छे आचरण करो, लेकिन बाहर जाकर बुरे बन जाओ। भैया भगवान सब जगह देख रहे हैं। ये जो CCTV कैमरे होते हैं ना, कैसे सबका रिकॉर्ड करते हैं। हम कहीं ऑफिस में जाते हैं तो कैसे हमें देखते हैं हमारे बॉस कि नहीं आज आपने इतना काम किया, नहीं किया, कितना किया, वो सब रिपोर्ट देनी पड़ती है ना भैया। इस संसार में CCTV जो कैमरा है ना, वो हमारे भगवान है। वो भी हमारा रिपोर्ट मांगेंगे। क्या मांगेंगे? जब यहाँ से जाएंगे, चलो बताओ बेटा क्या क्या अच्छा काम किया तूने, मुझे पहले वो बताओ। नहीं अच्छा, तो फिर सोचेंगे अच्छा काम तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। ये तो सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि नहीं मैंने आज पूरे दिन इतने अच्छे अच्छे काम कर दिए, चलो भगवान हमसे खुश हो जाएंगे। जितना हमने अच्छा काम किया है ना, उसमें से ना बहुत ही गलत सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम, 0.1% ही अच्छा काम किया। और मैंने तो वो भी ज़्यादा बोल दिया कि 0.1%, बहुत ज़्यादा बोल दिया। हम कुछ भी अच्छा काम नहीं करते भैया। हम सिर्फ सोचते हैं कि मैं आज ये करूँगा, पर नहीं होता। फिर भी गुस्सा हो जाता है, फिर भी किसी के बारे में बुरा बोल देते हैं, फिर भी किसी की गलतियाँ निकाल देते हैं। हम ये सब साबित कर ही देते हैं कि वो व्यक्ति बुरा है और हम अच्छे हैं, हम परिपूर्ण है। बोलते हैं ना ऐसा, हमें ऐसा लगता है ना कि हमें तो सब कुछ आता है, हम तो सर्वश्रेष्ठ विद्यावान है, हमें तो शास्त्रों का ज्ञान है, ऐसा मानते हैं ना। हमें कुछ भी नहीं पता।
हम तो ज़ीरो पर है, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी आता भी नहीं है हमें। तो ये जो हमें है ना कि नहीं मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो, हम कुछ भी नहीं है। और पहली बात कि भगवान से डरो। अगर आप किसी के बारे में बुरा बोल रहे हो, किसी की निंदा कर रहे हो, किसी को नीचा दिखा रहे हो ना, तो देख लेना कि भगवान ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और उनकी नज़र 24 घंटे हमारे पर है। और फिर वहाँ उन रिपोर्ट में लिखेंगे कि भैया तेरा कर्म और मेरा कर्म मैच ही नहीं हो रहा, तू तो निंदा करता था। हम तब क्या बोले कि नहीं नहीं मैं निंदा नहीं की थी, वो तो हम ऐसे ही बात कर रहे थे। ऐसे कोई बात नहीं होती, वो निंदा ही होती है। इसीलिए भगवान से डरो। इसमें बताया, भगवान ने बताया कि मैं हर जगह पर हूँ, अच्छी जगह पर भी हूँ, बुरी जगह पर भी हूँ। बुरी जगह तो हमने बनाई है, यहाँ सब कुछ अच्छा है, पूरा संसार अच्छा है। अगर हमारी दृष्टि अच्छी हो जाए, हम किसी को अच्छा देख सके ना, तो पूरा संसार बहुत अच्छा है। सब के अंदर भगवान है। भगवान ने बोला ना कि मैं हर एक जीव में, हर एक अस्तित्व में, सब में मैं ही हूँ। सिर्फ गलती कहाँ है पता है? हमारी दृष्टि में, हमारे विचारों में, हमारे मन में शुद्धता ही नहीं है भगवान को जानने की। क्यों नहीं है? क्योंकि हम ऐसा मान लेते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है। कई लोग तो मानते भी नहीं है भगवान को, सच्ची बताऊँ ना, तो वो बस बुरे काम करते जाते हैं, बुरे काम करते जाते, इतना बुरा काम कर देते हैं ना, फिर जाके अंतिम समय में पछतावा होता है कि मैंने ऐसा नहीं किया होता ना तो अच्छा होता। तो भैया बच जाओ, अभी भी टाइम है। अभी ये दिमाग में रख लो कि भगवान देख रहे हैं 24 घंटे। चलो दूसरों को पता नहीं चलता, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को तो सब पता है। छोटी सी छोटी बात भी पता है भगवान को कि आपने किस दिन क्या किया था। तो भैया भगवान से डरो, क्योंकि वो हर जगह है। अर्जुन को श्री कृष्ण यही बताते हैं कि अर्जुन मैं हर जगह पर हूँ, तू मुझे कहीं पर भी याद कर सकता है, तुझे मंदिर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर तेरा मन, अगर तेरा तन पवित्र हो तो मेरे पास मुझे बुलाएगा तो मैं चुटकियों में आ जाऊँगा, अगर तेरा भाव साचा हो तो। इसलिए भगवान हर जगह है, तो हमें भगवान से डरना भी है और हमें वो डर वो भी नहीं रखना कि कोई देख रहा है, क्योंकि भगवान देख रहे हैं। और हमें किसको दिखाना है? हमें भगवान को ही दिखाना है कि नहीं भगवान देख रहे हैं, तो हम खुश हैं कि वो देख रहे हैं। बाकी इस संसार के लोगों को मत दिखाने जाओ, क्योंकि वो संसार के लोग कल भी काम नहीं आए थे, आज भी काम नहीं आएंगे और परसों भी काम नहीं आएंगे। इसीलिए संसार से, मोह माया से जितना हम कम बचे ना, वो बहुत अच्छी बात है। संसार की मोह माया में मत पड़िए भैया, यही मोह माया हमें ठाकुर जी तक नहीं पहुंचाती। और समझ लो कि भगवान हर जगह है, तो मोह माया से बचे, क्योंकि मोह माया तो हमें वो चीज़ कराएगी जो हमें नहीं करना। लेकिन कभी कभी ना आपका जो मन है ना, वो हमें कभी कभी रिस्पॉन्स देता है कि जब हम कोई काम करने जाते हैं ना, तो हमें पहले से पता चल जाता है कि ये काम करूँगी तो अच्छा होगा, नहीं करूँगी तो अच्छा होगा। फिर हमारे पास ना 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कि मैं करूँ या ना करूँ। उसके भी अंदर जब आपको भीतर से आवाज़ आती है ना कि भैया मत करिए, तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो वो आवाज़ किसकी होती है पता है? स्वयं हमारे भगवान की आवाज़ होती है। तो उस आवाज़ को सुनो, लेकिन हम उस टाइम उस आवाज़ को नहीं सुनते, क्योंकि हमें पता होता है कि मैं करूँगी तो ये गलत होगा, आगे जाके इसका परिणाम भी मुझे गलत मिलेगा, फिर भी हम करते हैं। लेकिन भगवान हमें उस टाइम भी बचाने आते हैं, भगवान हर टाइम हमें बचाने आते हैं, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। अगर अगली बार ऐसा हो ना, तो वो जो भीतर से आवाज़ आती है ना, उनको ज़रूर सुनना। क्यों? क्योंकि वो हमारे श्यामा जी की आवाज़ है, और जो वो कहेंगे वो ही हमें करना है। और आगे का है, तीसरा पॉइंट है भक्ति को मजबूत बनाना। भगवान अर्जुन को ये बताते हैं कि तुम अपनी भक्ति को, ये संसार के लोग, जितने भी लोग भक्ति को मजबूत बनाते हैं, मेरे मार्ग पर आते हैं, मुझ पर विश्वास रखते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं ना, उसका मैं हाथ कभी नहीं छोड़ता। कब नहीं छोड़ते? जब हमारी भक्ति मजबूत होती है, जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तब। इसीलिए भगवान ये समझाते हैं कि अपनी भक्ति को ना इतनी स्ट्रॉन्ग कर दो, इतनी स्ट्रॉन्ग कर दो कि कोई भी इंसान आ जाए, कोई भी व्यक्ति आ जाए, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ इतना फ़र्क पड़ना चाहिए कि नहीं, मेरे भगवान आने चाहिए। वो नहीं आए ना तो टेंशन ले लो भैया कि मैंने इतनी भक्ति की, अभी तक भगवान नहीं आए, कहाँ पर मेरी भक्ति की कमी रह गई है, वो टेंशन लो। बाकी ये लोग आए, वो मेरी भक्ति करूँगा तो वो खुश होगी, वो खुश होगा,
लोगों को नहीं खुश करना, खुद के मन को पवित्र करने के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए हमें भक्ति करनी है। हम यहाँ पर किस लिए आए हैं? आत्मा के कल्याण के लिए आए हैं। क्योंकि पिछले जन्मों में हमने बहुत ही ऐसे गंदे आचरण किए, गंदे काम किए, वो हम भुगत भुगत कर यहाँ पर आए हैं। और अभी ये मनुष्य अवतार मिला है ना, किसी लिए? आत्मा के कल्याण के लिए मिला है कि हे भगवान, अभी आपने जो हमें मनुष्य अवतार दिया है ना, अभी मेरी आत्मा है ना, उसका मुझे कल्याण करना है। मेरी आत्मा को आपके शरण में लाना है, आपकी सेवा में लाना है। हे भगवान, मुझे मुक्ति दिला दो इस योनियों में से। भगवान से हमें ये मांगना है। इसलिए ये करने के लिए क्या करना होगा? भक्ति को स्ट्रॉन्ग करना होगा, हमारी श्रद्धा को स्ट्रॉन्ग करना होगा। क्यों? क्योंकि तभी जाकर भगवान हमें मार्गदर्शन देंगे, और भगवान हमें मिलेंगे ही जब हमारी भक्ति साची होगी तो। क्योंकि हमारे ठाकुर जी, हमारे श्याम सुंदर बहुत ही दयालु है भैया, सबको माफ़ कर देते हैं, सबको, जब उनकी शरण में आ जाओ, जब उनकी भक्ति में आ जाओ तो अर्जुन को श्री कृष्ण ये बताते हैं। चौथा है, अहंकार को समाप्त करो। भैया ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अहंकार, हमारे अंदर अहंकार इतना है कि हम नीचे ना झुके, चाहे भैया कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना करवा ले, कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, फिर भी जो हमारे अंदर का घमंड है, हमारे अंदर का जो अहंकार है ना, वो हमें झुकने देता ही नहीं है। क्यों नहीं देता? क्यों? क्योंकि हम इतने सारे मोह माया में घिर चुके हैं। हम ही अच्छे लगते हैं, हम ही बड़े लगते हैं, भले ही हमने कितने ही बुरे काम क्यों ना किए हो, हमें तो यही लगता है कि मैं ही एक साचो हूँ। लेकिन ये झूठ है। झूठो सारो संसार, साचो मेरो राधा रमन। कहते हैं ना कि दुनिया के सारे लोग झूठे, सिर्फ सही है तो मेरे राधा रमन, मेरे ठाकुर जी, मेरे श्याम सुंदर, वही एक सच्चे हैं। बाकी ये दुनिया में कोई साचा नहीं है भैया। काम निकालो, जब हमारा काम, उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी ना, तो हमें वो अवश्य हमें अच्छे से बुलाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे भैया, लग्जरियस लाइफ में रखेंगे। लेकिन जैसे ही हमारा काम ख़त्म होता है, वो उनका अहंकार हमें दिखा देते हैं, वो उनका घमंड हमें दिखा देते हैं। हम सब में कहीं ना कहीं वो अहंकार है, वो घमंड है, उसकी वजह से हम भगवान को नहीं मिल पा रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं पता है? कि तुम्हारी निंदा, ईर्ष्या, गुस्सा, अहंकार, क्रोध, इन सब को त्याग कर दो। जब तुम इन सब को त्याग कर दोगे ना, तब देखना मैं तुम्हारे पास कैसे दौड़ा चला आता हूँ। सच्ची बताती हूँ, हम इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हमारे अंदर ईर्ष्या इतनी है, निंदा इतनी। भगवत गीता का दूसरा अध्याय ना, उसमें श्री कृष्ण ने बताया है हमें कि निंदा और ईर्ष्या तुम त्याग दो। क्योंकि इस कलयुग में वही दो चीज़ें ना जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही, जो तुम्हें भक्ति के राह पर नहीं लेके जा रही। बाकी वो दो चीज़ चली जाएगी ना, तो अपने आप आपका स्वभाव, आप में इतना परिवर्तन आ जाएगा, आपको सारी जगह भगवान ही दिखाई देंगे। गरीब अमीर उन सब में आप भेदभाव नहीं करोगे। आपकी नज़र में ना हर कोई व्यक्ति समान ही होगा, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या जीव जंतु हो। भगवान ने हमें यही सिखाया कि तुम्हें मैं इस पृथ्वी पर भेज रहा हूँ, तुम्हें भेदभाव करने के लिए नहीं, बल्कि सबको समान दृष्टि से देखने के लिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए। लेकिन हम तो भैया ठहरे मामूली से इंसान, अंत में यहाँ पर आकर तो सब भूल ही जाते हैं कि हमको ठाकुर जी ने क्या बोलकर यहाँ पर भेजा था। भूल जाते हैं ना, बहुत कुछ भूल चुके हैं, बहुत कुछ भूल चुके हैं। लेकिन अभी जो हम इस रास्ते पर है ना, भक्ति के रास्ते पर, अगर नहीं हो आगे हो पीछे हो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे इतना पता है कि जो भी व्यक्ति भक्ति के रास्ते पर आता है ना, वो कभी पीछे मुड़कर वापस नहीं जाता। क्योंकि अंत में क्या, अभी से एक राधा नाम ही ले लो, ठाकुर जी आपके पीछे पीछे चल देंगे। भले ही आप बिगिनर हो, अभी ही भक्ति क्यों ना शुरू की हो। क्यों? क्योंकि इतने दीन दयाल है हमारे ठाकुर जी, वो कभी किसी का दुख नहीं देख सकते भैया। वो सिर्फ भाव के भूखे है, वो सिर्फ नाम के भूखे है कि तू मुझे याद कर, मैं तेरे पीछे पीछे दौड़ा चलाऊँगा। लेकिन हम वो भी नहीं कर पाते। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि अहंकार का त्याग कर, फिर तू मेरे शरण में आ जा, मैं तेरे शरण में आ जाऊँगा। आपको पता है कि पहले नरसिंह मेहता, मीराबाई जैसे, कालिदास जैसे बड़े बड़े भक्त, वो हमारे कलयुग के ही भक्त थे। उनकी भक्ति भी ऐसी श्रेष्ठ भक्ति थी कि भगवान को आना पड़ा उनके लिए, भगवान उनके दास बन चुके। तो सोचो कि वो
आ सकते, इस कलयुग में उनके लिए आ सकते, तो हमारे लिए भी आ सकते हैं। कब आएंगे? जब हमारी भक्ति उनके जैसी होने लगेगी। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आज ही पहले दिन से ही भक्ति बना लो, नहीं। आप इस रास्ते पर आए हो ना, तो धीरे 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 आएगी भक्ति, एकदम से चीज़ नहीं हमारे पकड़ में आ जाती। लेकिन जब आप एक बार स्टार्ट करोगे ना, उसके बाद देखो आपका जीवन इतना अलग, इतना परिवर्तन आ जाएगा ना भैया, सच्ची बताती हूँ। फिर ये सारो संसार झूठो लगेगो, साचो सिर्फ राधा रमन लगेगो, सच्ची बताती हूँ। इसलिए अहंकार ईर्ष्या को त्याग करो और भक्ति में आगे बढ़ो। और उसके बाद बड़ा ही अच्छा टॉपिक है कि पॉजिटिव हो जाता है हमारा मन। तो जब हम अहंकार इन सब चीज़ों को त्याग करते हैं ना, तो हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी आ जाती है कि हमें ना हर कोई इंसान में सब कुछ अच्छा अच्छा ही दिखाई देता है। हमें बस यही सोच आती है कि नहीं, हर जगह मेरे भगवान है, अगर मैं ये चीज़ गलत करूँगा ना तो मेरे राधे श्याम मुझे देख रहे हैं, इसलिए मुझे गलत नहीं करना। आपके विचार, आपका मन, आपका तन सब पवित्र होकर जाएगा। आपने भले ही पिछले हमारे पास्ट में भले कितने गंदे गंदे आचरण क्यों ना किए हो, गंदे गंदे काम क्यों ना किए हो, लेकिन जब आप भक्ति के रास्ते पर आते हो ना, पहला तो आप हमारा जो मन है ना वो शुद्ध हो जाता है। और मन जैसे जैसे शुद्ध होता है वैसे वैसे हमारे अंदर जो मोह माया है ना वो ख़त्म होती जाती है। और मोह माया जब ख़त्म होती है तभी हमारे ये दिमाग में, हमारे मन में पॉजिटिव विचार आना शुरू हो जाते हैं। पॉजिटिव विचार यानी कि सबके लिए समान दृष्टि, सबके लिए प्रेम आता है। और आप यही सोचोगे कि नहीं, सबके अंदर भगवान है, हर एक चीज़ में, हर एक जीव में भगवान है, इसीलिए मुझे किसी का कुछ भी बुरा नहीं करना या गंदा नहीं करना। इसीलिए अगर जब भक्ति के रास्ते पर आते हैं तो हम अपने आप शुद्ध होते जाते हैं। हमें कुछ अलग से करना नहीं पड़ता, हमें कहीं फिजियोथेरापिस्ट के पास नहीं जाना पड़ता, मुझे ये पेन हो रहा है, मुझे ये पेन हो रहा है, नहीं। हमारा जो पेन होता है ना चुटकियों में गायब कर देते हैं हमारे ठाकुर जी। कब? जब हम भक्ति पर रास्ते पर आते, चाहे वो शरीर का दुख हो, चाहे वो मन का दुख हो। लोग ना मन से ही हार जाते हैं कि नहीं, अब नहीं होगा, मैं नहीं सहन कर पाऊँगी, मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। लेकिन एक सच्ची बात बताओ, अगर भक्ति के रास्ते पर आते हो ना, भगवान पर भरोसा आ जाता है ना, तो फिर ज़िंदगी में चाहे कितने भी कांड हो जाए, ज़िंदगी में चाहे जितनी भी गंदी क्यों ना हो, आप सिर्फ हंसते रहोगे। आपके चेहरे पर जो स्माइल है ना कभी नहीं जाएगी। आपको पता है कि भैया भगवान जो है ना मेरी परीक्षा ले रहे हैं, उनको लेने दो, क्योंकि अंत में अगर मैं फेल भी होऊंगा ना तो वो तो मेरे साथ ही खड़े हैं, वो मुझे पास कर ही देंगे। कब? जब विश्वास आता है। और विश्वास कब आता है? कि जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि भक्ति करो, भक्ति करने से मन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होने से हमारी पवित्रता आती है, और पवित्रता आने के बाद पॉजिटिविटी आती है कि हर जगह भगवान ही है। तो इस विभूति योग में हमने क्या जाना कि भगवान की महानता का क्या ज्ञान है, जिसके अंदर श्रेष्ठ, शक्तिशाली और सुंदरता जो भी सारी चीज़ है ना वो सब भगवान के अंश ही है। दूसरा टॉपिक है कि भगवान हर जगह अस्तित्व धराते हैं। तीसरा टॉपिक था भक्ति को मजबूत बनाना। चौथा था अहंकार को समाप्त करके भगवान की ओर बढ़ना। और अंतिम था, पांचवा था कि जब हम अहंकार को त्याग करते हैं तब हम पॉजिटिव विचार धराते हैं। पॉजिटिव विचार आते हैं तो हमें हर जगह भगवान दिखाई देते हैं। ऐसे ही हमें पॉजिटिविटी में रहना है, हमें हर जगह भगवान को देखना है। और हमने ये विभूति योग जिनमें हमें जो जानने वाली बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ थी, जिसके बारे में हमने आज बात की, ऐसे ही हम आगे अध्याय लेते रहेंगे और आगे भी भक्ति के बारे में जानेंगे, भक्ति के मार्ग के बारे में जानेंगे, और भक्ति में जाने से क्या क्या आता है वो सब हम बातें करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना, और लोगों तक भी पहुँचाना कि भक्ति के बारे में बताना और भक्ति का प्रचार करना। हरे कृष्ण, राधे राधे।